एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वहां पे क्रिमिनल लॉ होगा। और जब अफराद के माबैन फॉर एग्जांपल दो बंदों के जो वर्क प्लेस के ऊपर लड़ाई होगी है वायलेंस, वो आपका सिविल लॉ में जाएगा सिंपली। तो बेसिकली जो रियासत के अगेंस्ट जाते हैं उनको क्रिमिनल में, और जो आपस के अफराद के माबैन होता है वो सिविल लॉ में होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ टेक्नीशियन escapes injury by driving under a bench when a vessel blows up as a result of a design defect। ठीक हो गया। अब उसकी डिजाइन डिफेक्ट की वजह से एक इंजरी हो गई है टेक्नीशियन को, वो वहां से escape इंजरी, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा था तो वहां पर इंजरी होगी। A 12-year-old boy breaks his arm falling into a pit while playing on an unfenced building site। अब ये भी उसकी अपनी कारस्तानी है, वो प्राइवेट है, वो वहां पर कोई काम तो कर नहीं रहा था। A machine operator is blinded in one eye by a colleague trying to help him remove a jammed machine part using a hammer। या वर्क प्लेस के ऊपर हो रहा है। There is a safe way to remove the jam part which does not involve the use of a hammer and the area they are in a mandatory eye protection zone। वो एक ऐसे एरिया में कर रहे थे जो हाई मैंडेटरी आई प्रोटेक्शन जोन था, तो वहां पे क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है क्योंकि आई प्रोटेक्शन जोन डिक्लेयर्ड था वहां पे। A scaffolder is electrocuted when the pole is carrying touches a live overhead cable। The scaffolder works for a company contracted to roofing company in turn contracted to a factory owner। अब वो यहाँ पर क्या था, प्राइवेट था, उसको प्राइवेटली चीजें मैनेज करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है तो ऐसी सूरत में वो वहां पर सिविल में जाके क्लेम अपना कंपनसेशन के लिए देगा। अब जी एंड ऑफ मॉड्यूल 1.2 रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में वो इस तरह से नहीं आते, ये सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करते हैं टू रिकॉल कि हमने क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ हमने पहले इसके अंदर कवर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, what are the two main standards that the ILO has produced for health and safety? What do countries do with these standards? अब यहाँ पे वो main standards जो है वो ILO की बात कर रहा है, तो वो इसमें हमारे पास conventions और recommendations की बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर R164? तो वो हमने देखा कि आर्टिकल नंबर R164 की बात कर रहा है। तो R164 की जब बात करता है तो इसमें आर्टिकल नंबर जो है वो 10 होगा, और व्हाट आर एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर R164 ये आर्टिकल नंबर 19 में जो कुछ डिस्कस हुआ वो इसके अंदर आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्शन कुड बी टेक